गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखा है। आज देखिए हम नया कंसेप्ट सीखते हैं, डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर। कैसे हम डेसिमल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या नंबर दे रखा है, 58.73 डिवाइड करना है अपने 7 से। तो सबसे पहले डिवाइडेंड निकालिए। क्या है, डिवीजन के साइन से पहले जो लिखा जाता है वो क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेंड, और बाद वाला नंबर क्या होता है आपका डिवाइजर। तो यहाँ पे 7 को आप इससे बाहर लिखोगे एंड 58 पॉइंट विद डेसिमल आप इसको यहाँ पे लिखेंगे। ओके, उसके बाद देखिए हम कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ही आपको पता है यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल पार्ट है और यहाँ पे आपके पास एक डेसिमल पार्ट है। दो पार्ट हैं, दोनों के को एक पॉइंट से सेपरेट किया गया है, पॉइंट से अलग किया गया। तो डिवीजन करते टाइम जो हमारा क्यूशेंट होगा उसके अंदर भी हम क्या है डेसिमल यूज करेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल लगा लीजिए। अब टेबल रीड कीजिए फॉर इंटीग्रल पार्ट, यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इंटीग्रल पार्ट से स्टार्ट करेंगे। डिवाइजर की टेबल 7 की टेबल 58 तक रीड कीजिए। क्या देगा आपको, 7 8 56। यहाँ पे देखो 7 इंटू 8 56 दे रहा है आपको। तो जो 8 आया है वो आप यहाँ पे हमने जो डेसिमल लगाया है उससे जस्ट पहले लिखेंगे, यानी कि इंटीग्रल पार्ट को हमने डिवाइड किया है। तो जो क्वेश्चन आएगा वो इंटीग्रल पार्ट की तरह ही लिखना है, डेसिमल से पहले ही आपने इसको लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 56। नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट एंड ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन क्या जाएगा, यहाँ से 8 माइनस 6 क्या देगा 2 और 5 माइनस 5 क्या देगा 0। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, जब हम डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर कौन है, 7 है, लेकिन 7 जो है बच्चों आपका वो किसके अंदर आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर नहीं है, वो आपका डेसिमल पार्ट के अंदर है, जो एक डेसिमल से सेपरेट किया गया है। तो हम को क्वोशिएंट के अंदर देखिए जो डेसिमल हमने लगा रखा है, इस नंबर को उतारने के बाद जो आपका नया क्वोशिएंट आएगा वो डेसिमल के बाद ही आएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या उतारा 7। नाउ हम 7 की टेबल 27 तक रीड करेंगे। क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। सो यानी कि आपका जो टेबल जाएगी वो कहाँ तक जाएगी, 3 तक। और ये 3 किसका बाद जाएगा, डेसिमल के तुरंत बाद रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ से देखो 6, और 6 आपका क्या है 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे, और नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 3। अब देखिए हम 63 तक क्या पढ़ेंगे, टेबल रीड करेंगे। 7 9 जा 63। अब 9 क्या है, डेसिमल के बाद की हम नंबर ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 3 डेसिमल का ही पार्ट है, तो जो आप नया क्वोशिएंट आएगा, नंबर जो आएगा क्वोशिएंट का, वो डेसिमल के बाद ही लगाओगे। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सब्ट्रैक्शन के टाइम पे 0, यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाता है 0 एंड योर क्वोशिएंट इज 8.39। सो लिखोगे यहाँ पे क्वोशिएंट क्या है आपका 8.39 और रिमाइंडर क्या है आपका 0। ओके, अब इसी के अंदर हमने एक छोटा सा चेंज करना है, वेरीफाई यूर आंसर विद डिवीजन एलोग्रिथम। डिवीजन एलोग्रिथम क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने किया हुआ है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है यहाँ पे 7, क्वोशिएंट क्या है 8.39 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर जो भी है वो आपका 0। तो ये आपने वेरीफाई भी करना है। तो यहाँ से क्या करोगे 8.39 की 7 के साथ प्रोडक्ट कीजिए, प्लस में जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें रिमाइंडर को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ से क्या होगा मल्टीप्लीकेशन के टाइम पे 7 9 जा मल्टीप्लाई करना आपने लास्ट लेक्चर में सीखा है कैसे करेंगे। 839 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, पहले डेसिमल को फॉरगेट कीजिए, अवॉइड कीजिए, जो फाइनल आंसर आएगा उसी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, डेसिमल यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 63, यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, 7 3 जा 21 प्लस 6 क्या आ जाएगा 27, 2 विल बी कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 2 क्या आ जाएगा 58। अब देखिए डेसिमल पार्ट भी है, यहाँ पे कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो जो आंसर रहेगा वहां पे भी आप 2 डिजिट तक ही क्या लगा दोगे डेसिमल। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 58.73। इसमें 0 को ऐड कर दीजिए, और आपको पता है 0 रिजल्ट को चेंज नहीं करेगा, ऐड करने पर और सब्ट्रैक्ट करने पर सो क्या आ जाएगा 58.73। और यहाँ से देखो डिवाइडेंड इज इक्वल टू ये, और यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हो डिवाइडेंड आपका क्या है 58.73। तो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ओके बच्चों, इस तरीके से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे, ये देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, डिवाइड दिस नंबर बाय
8। तो आपका डिवाइडेंड क्या हो जाएगा 139.36। आप इसको 8 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले हम इंटीग्रल पार्ट को देखते हैं। इंटीग्रल पार्ट के बाद क्या है डेसिमल, तो सबसे पहले ऊपर डेसिमल रख लीजिए। अब जो आप डिवीजन करेंगे वो आप इंटीग्रल पार्ट के लिए करेंगे जो कि डेसिमल से पहले आता है, तो क्यूसेंट भी आपका डेसिमल से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 तक आप 8 की टेबल रीड करोगे, 13 तक 8 की टेबल क्या देगा, 8 1 पे जाएगा तो 1 इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ पे रखिए। 13 माइनस 8 क्या देगा 5। नेक्स्ट नंबर की हेल्प लोगे, देखो ये आपका डेसिमल से पहले है, तो अब हम जो डिवाइड करेंगे उसके लिए क्यूसेंट की जो नई डिजिट आएगी वो डेसिमल से पहले ही आएगी। 8 की टेबल हम 59 तक रीड करेंगे तो क्या देगा 8 7 जा 56। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड ड्यूरिंग सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 9 माइनस 6 यानी कि 3। अब देखिए 3 आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा और यहाँ पे भी आपके पास नंबर पेंडिंग है, तो कैसे करेंगे हम नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे। और नेक्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है 3, लेकिन 3 आपका किसके अंदर है डेसिमल पार्ट के अंदर है, तो 3 को जैसे ही हम उतारते हैं क्या बन जाएगा 33। अब हम 33 की टेबल रीड करेंगे, 33 तक 8 की टेबल रीड करेंगे और जो क्यूसेंट में डिजिट आएगी वो आपकी बार आपकी डेसिमल की बाद की आएगी, क्योंकि ये हम डेसिमल पार्ट के बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से 33 क्या देगा आपको 8 5 जा 40 एंड 8 4 जा 32। सो डेसिमल की डिजिट क्या आ जाएगी 4। सब्ट्रैक्ट कीजिए 1। अब हम क्या करेंगे डेसिमल के अंदर ही नेक्स्ट नंबर बचा हुआ है तो इसको नीचे लीजिए। 16 तक 8 की टेबल 8 2 जा 16 एंड 2 विल बी द पार्ट ऑफ डेसिमल पार्ट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16। 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा आपका 0। सो योर क्यूशेंट क्या आ जाएगा 17.42 एंड योर रिमाइंडर इज 0। ओके, अब हमें आंसर भी वेरीफाई करना है, तो आंसर वेरीफाई करने का क्या रिलेशन होगा, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 17.42, क्यूसेंट सॉरी डिवाइजर क्या है आपका 8 और क्यूसेंट क्या है 17.42 प्लस रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। ये वाली चीज आपकी डिवाइडेंड के इक्वल आनी चाहिए। डिवाइडेंड का मतलब है 139.36 आनी चाहिए। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7.42 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लीकेशन का क्या रूल होता है, पहले हम पॉइंट को अवॉइड कर देंगे। सो क्या प्रोडक्ट आएगी 8 2 जा 16 8 4 जा 32 प्लस 1 क्या देगा 33 8 7 जा 56 प्लस 3 क्या देगा आपको 59 एंड 8 1 जा 8 प्लस 5 क्या देगा 13। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं 2, यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है डेसिमल की। सो आंसर जो है उसके अंदर 2 डिजिट से पहले ही पीछे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे 1 2, 2 डिजिट से पहले क्या लगा दोगे डेसिमल लगा दोगे। इसमें क्या ऐड करना है रिमाइंडर कितना था 0। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 139.36 और ये क्या होता है आपका ये डिवाइडेंड ही होगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, डिवाइड 0.7432 बाय 12, यानी कि डिवाइजर क्या है 12 और जो डिवाइडेंड क्या है वो है 0.7432। तो डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे इंटीग्रल पार्ट के अंदर सिर्फ 0 दे रखा है, बाकी डेसिमल के अंदर आपको 4 डिजिट तक के नंबर दे रखे हैं, 4 प्लेसेस तक के। तो यहाँ से देखिए डेसिमल लगाएंगे सबसे पहले और डेसिमल के इंटीग्रल पार्ट में 0 आपका पहले ही 12 से छोटा है, सो डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करोगे 0 ऊपर रखोगे 0 ही आप नीचे रखेंगे। जैसे ही हम ये डेसिमल नीचे उतारेंगे तो डेसिमल के लिए हमने ऊपर भी क्या लगाया हुआ है डेसिमल ही यूज किया हुआ है। ओके, अब हम डेसिमल पार्ट को डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखो डेसिमल पार्ट के अंदर क्या है 7, 7 को नीचे लो, 7 को अब हम यहाँ पे जो डिवाइजर है उससे डिवाइड करेंगे। तो क्या है यहाँ पे सिर्फ 7 है, 7 आपको पता है डिवाइजर से 12 से छोटा है, इसका मतलब हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जब हम किसी नंबर को डिवाइजर से डिवाइड नहीं कर सकते तो हम क्या करते हैं उसी टाइम पे विदाउट डिवीजन हम नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे। सो यहाँ से हम 4 को क्या करेंगे नीचे उतार लेंगे। अब देखो हमने बगैर डिवाइड किए 2 नंबर यूज किए हैं, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है क्यूशेंट को 0 देना पड़ता है। सो क्या आ जाएगा डेसिमल, और ये किस पार्ट में लाई कर रहे हैं आपके दोनों डेसिमल पार्ट के अंदर है, पॉइंट के बाद है, इसलिए पॉइंट के बाद हम क्या दे देंगे क्यूशेंट में एक 0 रखेंगे।
ओके। अब आपका 74 है, 12 की टेबल 74 तक रीड कीजिए। 12 5 जा क्या होता है आपका 60। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप कैसे बनाएंगे, 12 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आ जाएगा 60। 60 इससे थोड़ा ज्यादा गैप पे है, फिर हम क्या करेंगे, 5 के बाद कौन सा प्लेस आता है 6। सो 6 को डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या देगा 72। अब देखिए 72 इसके बिल्कुल क्लोज है, फिर हम क्या करेंगे 7 को भी चेक करेंगे और 12 7 आपका होता है 84। 84 इससे ज्यादा है, लेकिन हमें इसके इक्वल और इसी के छोटा नंबर चाहिए था। तो यहाँ पे देखो 6 पे क्या मिला है आपको 72। सो क्यूशेंट पे क्या रखेंगे, 6 पे पोजीशन पे मिला है तो क्यू पोजीशन जाएगी आपकी क्यूशेंट के पास एंड 72 74 के साथ। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 2 फिर से आपका डिवाइजर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट आपका 3। 23 इज ग्रेटर देन 12। डिवाइजर से आपका 23 बड़ा है, सो हम 12 से दोबारा डिवाइड करेंगे और 12 की टेबल 23 तक रीड करोगे। 12 1 12, सो 12 2 24 विच इज ग्रेटर देन फ्रॉम दिस नंबर। सो डायरेक्ट कहाँ पे जाओगे 12 1 पे, तो 12 1 12 होगा। यहाँ से देखिए 1, फिर ये क्या देगा 1, उसके बाद डिवाइड कीजिए। सो देखिए 11 भी आपका 12 से छोटा है, इसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट टर्म को नीचे लेंगे। अब 112 की जो टर्म आपकी वो हम 12 की टेबल में ढूंढेंगे। तो देखिए 12 9 जा क्या होता है आपका डायरेक्ट 108, तो 9 पे चला दीजिए 108। यहाँ से क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या है आपके पास, 12 में से 8 माइनस करोगे 4 आ जाएगा, ये आपका क्या रहेगा रिमाइंडर। सो लिखिए यहाँ पे क्यूशेंट क्या आ जाता है, क्यूसेंट इज 0.0619 एंड रिमाइंडर क्या होगा ओनली 4। ओके। अब हमें क्या करना है, हमारा आंसर वेरीफाई करना है कि इसके लिए डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर क्या है 12 है और क्यूसेंट क्या है 0.0619 प्लस रिमाइंडर क्या था आपका 4। अब आप अब हम आंसर वेरीफाई करेंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिवाइजर क्या हो जाएगा आपका 12 है और क्यूसेंट क्या है 0.0619। 12 की और 0.0619 की प्रोडक्ट कीजिए और उसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा। यहाँ पे देखो इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी 0.7428, उसके अंदर रिमाइंडर कितना है 4 ऐड कीजिए, क्या आएगा 0.7432। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर रहेगा और यही आपका क्या है डिवाइडेंड है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके। इसका नेक्स्ट पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, 406.39 को आपने 4 से डिवाइड करना है, तो बहुत ही इजी है। पहले इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड कीजिए और इंटीग्रल पार्ट को जैसे ही आप डिवाइड करते हो तो डेसिमल से पहले ही लिखोगे जो क्यूशेंट में टर्म आएंगी, और डेसिमल पार्ट से जैसे ही आप टर्म लेना स्टार्ट कर देते हैं और जब आप डिवीजन अप्लाई करते हैं क्यूशेंट में जो डिजिट आएगी वो डेसिमल के बाद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपको, डिवाइड द गिवन नंबर्स until you get 0। हमें 0 तक क्या करना है, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हमें उस नंबर को डिवाइड करते जाना है। तो देखिए बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवाइड 7.3 बाय 8 until you get 0, यानी कि रिमाइंडर में हमें जब तक 0 नहीं मिल जाती तब तक हम इससे 8 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखो 7.3, सबसे पहले क्या है डेसिमल रखोगे, डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको डिवाइड कीजिए, क्या आएगा यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 8 है। सो 7 क्या आपका डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि 7 आपका 8 से छोटा रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे और नेक्स्ट नंबर क्या है 3, और जो किसके साथ है डेसिमल पार्ट के साथ है। तो यहाँ पे आप दो नंबर एक साथ उतारने के लिए क्या दोगे 0 इन इंटीग्रल पार्ट। लेकिन अब हम क्या करेंगे 73 तक 8 की टेबल रीड करेंगे। सो 8 की टेबल रीड कीजिए, 8 9 जा क्या होता है 72, जो इसके नियर लाई कर रहा है। सो यहाँ पे 9 जो आप रखोगे वो डेसिमल के बाद रखोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 72। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा 3 - 2 1, 7 - 7 0। यहाँ पे आपने डेसिमल नहीं लगाना है, ना ही डेसिमल आप सब्ट्रैक्ट के टाइम पे नीचे उतारोगे, ये सिर्फ आपने क्यूशेंट में ही यूज करना है।
अब देखो 1 क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड नहीं होगा, और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, और हमें इसको 0 तक यानी कि रिमाइंडर 0 ना आने तक क्या करना है, डिवाइड करते जाना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 आ जाए उस वहीं पे हम इसको क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो 1 है जो 0 नहीं है, लेकिन हमने डेसिमल के अंदर एक चीज सीखी हुई है बच्चों, जैसे ही हम डेसिमल लगा लेते हैं तो डेसिमल के बाद हम 0 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 के बाद हम क्या यूज कर लेंगे, 0 यूज कर लेंगे। सो देखिए अब हम यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या उतार सकते हैं, 0। सो लीजिए नीचे 0, अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 10 को 8 से, क्या होगा 8 1 जा 8, 10 माइनस 8 क्या बनेगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पर 2। अब भी 2 आपका 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 नहीं बना है, तो हम नेक्स्ट नंबर क्या लेंगे, नेक्स्ट क्या है 0। अब हम 20 तक 8 की टेबल रीड करेंगे, क्या आएगा 8 3 जा 24, सो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। यहाँ पे क्या देगा आपको 10 माइनस 6 4, 1 माइनस 1 क्या 0। अब देखो 4 आपका फिर से रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा, लेकिन वो 8 से छोटा है। फिर क्या करेंगे हम, डेसिमल के बाद जब तक हमें डिवीजन करना है तब तक हम 0 यूज करते जाएंगे। 0 ले लीजिए यहाँ पे। अब हम 40 तक 8 की टेबल रीड करेंगे, और आपको पता है 40 8 की टेबल में कहाँ पे आता है, डायरेक्ट 8 5 सा क्या हो जाएगा 40। सो यहाँ पे क्या रखोगे 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 40। जैसे ही आप 40 में से 40 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या रिमाइंडर मिलेगा आपको 0। सो यहीं पे हमने क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। सो क्या मिला हमें यहाँ पे, क्वेश्चन कितना हो जाएगा बच्चों 0.9125, और रिमाइंडर कितना आया है आपके पास, रिमाइंडर में 0 ही चाहिए था, तो हम यहाँ पे हमें क्या मिल गया 0। ओके, पूरा क्वेश्चन इसी तरीके से करना है। देखो रिपीट करती हूँ, क्या करना है आपने, यहाँ पे नंबर आपको सिर्फ यहाँ तक दिया हुआ था, और हमने क्या चीज सीखी हुई है, डेसिमल के बाद अगर 0 लगे हुए हैं वन पीछे वाले प्लेसेस पे, फ्रॉम राइट यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे, अगर पीछे 0 लगे हुए हैं, 0 के साथ नंबर खत्म हो रहा है, तो हम डेसिमल के बाद उन 0 को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। इसी का अपोजिट भी हम यूज करेंगे, मतलब क्या है, अगर 3 के बाद आपको कोई नंबर चाहिए है और आपको नहीं दिया हुआ, तो हम वहां पे 0 डेसिमल की हेल्प से ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 426.75 को हमने 2 से डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइजर क्या है 2, डिवाइडेंड क्या है आपका 426.75। डिवाइड कीजिए, 2 की टेबल कहाँ तक रीड करेंगे हम, इस नंबर तक, ये क्या है 4, सो क्या आ जाएगा डायरेक्ट 2 2 जा 4, ये क्या देगा 0। अब हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, देखिए डेसिमल से पहले इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले ही डेसिमल लगा लीजिए, और जब हम इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है इसके लिए, वो आपका डेसिमल से पहले ही रहेगा। अब देखिए 2 1 जा 2, डायरेक्ट हो जाएगा डिवाइड, ये भी 0 देगा, 0 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो नेक्स्ट नंबर की हेल्प लो 6। अब ये क्या देगा आपको, यहाँ से 6 2 की टेबल में कहाँ आता है 3, तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रल पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब देखिए हम किसके पास पहुंचते हैं, हम 7 5 यानी कि इन डेसिमल पार्ट को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से देखो डेसिमल हमने पहले ही लगा रखा है, तो 7 को नीचे उतारिए, 7 तक हम 2 की टेबल रीड करेंगे, 2 3 जा 6। अब जो क्वोशंट में डिजिट आएगी वो डेसिमल के बाद ही नोट करनी है हमने, क्योंकि हम अब किसको डिवाइड कर रहे हैं, डेसिमल पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सो 7 में से 6 माइनस करोगे क्या देगा 1। अब क्या उतारोगे नेक्स्ट नंबर, तो ये क्या आ जाएगा 5। 2 की टेबल 15 तक रीड करोगे, क्या आता है 2 7 जा 14, 15 में से 14 माइनस करोगे क्या आ जाएगा सिर्फ 1। हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। सो देखो अभी आपको बताया था डेसिमल लगने के बाद नंबर आपका किसी भी विदाउट 0 यानी कि 0 के साथ नहीं खत्म हो रहा है, तो हम बाद में क्या है 0 यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या उतारना है 0, सो 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे एक 0 से ही हमें क्या मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, सो यहीं पे हम इसको स्टॉप कर देंगे। ओके, सो योर क्वोशंट क्या आ जाएगा बच्चों, क्वोशंट इज 213.375 एंड योर रिमाइंडर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दे रखा है, डिवाइड 9.235 बाय 4, डिवाइजर इज 4, डिवाइडेंड इज 9.235। तो देखिए सबसे पहले क्या लगाओगे, क्वेश्चन के पास क्या दोगे डेसिमल। अब हम डेसिमल से इंटीग्रल पार्ट को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे डेसिमल की बजाय, तो 9 तक 4 की टेबल रीड कीजिए, क्या आएगा 4 2 जा 8,
जैसे ही हमने सब्ट्रैक्ट किया 1 आ जाएगा। अब देखो इंटीग्रल पार्ट के अंदर और कोई भी नंबर नहीं है, तो हमें नया नंबर लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, डेसिमल पार्ट के पास जाना पड़ेगा। डेसिमल से हमने क्या उठाया 2, सो क्या बन जाएगा नीचे 12। 12 की टेबल 4 तक की, सॉरी 12 की 4 की टेबल 12 तक रीड कीजिए, क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास 4 3 जा 12। जो 3 आ रहा है वो हमने, अब हम डेसिमल पार्ट को डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमने डेसिमल पार्ट के अंदर ही लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 12 में से 12 माइनस करोगे 0, तो यहाँ पे 0 मिल गया। इसका मतलब ये नहीं है हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, नहीं, अभी तक आपने 2 डिजिट और रहती हैं तो इसको डिवाइड नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट डिजिट हम क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे 3। अब देखो 3 4 की टेबल में कहीं पे नहीं है क्योंकि ये 3 4 से छोटा है। सो हम क्या करेंगे, बगैर डिवाइड किए नेक्स्ट नंबर की हेल्प लेंगे। सो 5 यहाँ पे नीचे उतारोगे, और आपको पता है डिवीजन का रूल क्या कहता है, डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, जैसे ही आप 2 नंबर एक साथ उतारते हो तो क्वोशिएंट में क्या देना पड़ता है, आपको एक 0 देनी पड़ती है। ओके, अब हम 35 तक 4 की टेबल रीड करेंगे। तो देखिए 4 9 का क्या होता है 36, और 36 35 से बड़ा है। सो पीछे वाले प्लेस पर जाएंगे, सो 4 8 जा इज 32, क्या आएगा 5 माइनस 2 3। हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 चाहिए था लेकिन मिला नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे तो आपके पास कोई नंबर नहीं बचा, लेकिन डेसिमल पहले से लगा हुआ है तो हम यहाँ पे नंबर 0 यूज कर सकते हैं। तो 0 उतारिए नीचे, 30 आ जाएगा। 30 तक 4 की टेबल, 4 7 जा क्या होगा आपका 28। क्वोशिएंट आपका ऐसे ही चलता जाएगा, डेसिमल के बाद डिजिट क्वोशिएंट के अंदर ऐसे ही चलती जाएंगी जब तक डिवाइड करेंगे। इसमें से इसको माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 2। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं मिला है तो आप फिर क्या करेंगे, एक 0 और आप यहाँ से उतार सकते हैं तो क्या आ जाएगा 0 मिलेगा। अब 20 तक 4 की टेबल रीड कीजिए, और 4 5 आपको पता है क्या मिल जाएगा 20। सो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है 0। सो क्वोशिएंट क्या होगा बच्चों, क्वोशिएंट में क्या मिला आपको 2.30875 इज योर रिक्वायर्ड क्वोशिएंट। सो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कीजिए जो आपका डिवीजन पे के बेस पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।